हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कि सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को कैसे करें। तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी जान पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट बेस से आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है और मेरे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले खुद को ट्राई करना है, तभी आप उन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को डिफरेंस समझ पाएंगे कि अदर यूट्यूबर्स या अदर लोग ने आपको उसको किस तरीक़ा से बताया है और हम आपको उसको किस तरीक़ा से बता रहे हैं। बच्चों, निश्चित तौर पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको उससे फ़ायदा होगी। ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस आपको समझना है कि चैप्टर जैसे हम आपसे चर्चा करने वाले सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मोटिव क्या है, आखिर हम इसको पढ़े क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और बने रहना है, तभी आप नॉलेज को गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक फैक्ट को समझना होगा। बेसिक फैक्ट में ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको समझ लेते हैं। मूलधन, मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, टी से। जैसे प्रिंसिपल कहते हैं, ब्याज जिसे एसआई से डिनोट करते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, रेट होती है आर, मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं और समय यानी टाइम को टी से करते हैं। यहाँ पर ये तो हो गए इसके सिंबल। अब जो मूलधन होता है वो क्या होता है, उधार ली गई राशि। जो पैसे हम उधार लेते हैं तो उधार ली गई राशि को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, ली गई धनराशि। ब्याज क्या होता है, अतिरिक्त धनराशि। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को समझना होगा। इस चैप्टर को समझना क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है आपको, तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे और ध्यान देंगे तो क्या समझना होगा। जैसे किसी इंसान को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वह किसी से क्या लेता है, पैसे उधार लेता है। ठीक है, उससे क्या कहा, मूलधन किया। तो कोई व्यक्ति अगर पैसा देगा तो ऐसे ही नहीं दे देगा जैसे आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। किसी इंसान को 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, अब उससे के पास पैसे नहीं है तो वह क्या करेगा, उधार लेगा। उधार लेगा तो कोई व्यक्ति उसे ऐसे ही नहीं दे देगा, वो बोलेगा मुझे क्या फ़ायदा इससे, तो बोलेगा कि आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, हम आपको 6,000 रुपये वापस कर देंगे जब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसे लिए थे उसने वो 6,000 रुपये दिए हैं उसने वापसी, तो 6,000 रुपये में उसने अतिरिक्त रुपया कितना दिया, 1,000 रुपया उसे फ़ायदे के लिए दे दिया। जो अतिरिक्त रुपया है वो क्या है, ब्याज है। ब्याज मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन 5,000 रुपया लिया आपने जैसे किसी से, अतिरिक्त पैसे 100 दिए हैं, 1,000 दिए तो कितना हो गया, 6,000 रुपये वापस किए उसने। ठीक, तो ये क्या होता है, मिश्र धन कहलाता है। अब इस समय ये है कि ये जो पैसे लिए उसने कितने समय के लिए लिए हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो समय को भी समझना है, इसलिए इसको समय भी दिया जाता है कि हम आपको 5,000 रुपये तो दे रहे हैं, आप मुझे 2 साल बाद या 1 साल बाद वापस कर देना। ठीक है, उस हिसाब से समय की भी रिक्वायरमेंट होती है। ना तो कोई पैसे ले लेगा और फिर क्या कहेगा, दे देंगे। कब दे देंगे,
पता नहीं। इसलिए क्या है, समय निश्चित करना पड़ता है कि आप कितने समय के लिए ले रहे हैं। समय बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। समय बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि समय का महत्व है, ना तो कोई पैसा लौटाएगा ही नहीं, है ना। और क्या, रेट बढ़ेगी, रेट मतलब दर बढ़ेगी, तब भी क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। दो कंडीशन में ब्याज बढ़ता है, एक तो समय, ज़्यादा समय के लिए पैसे लेंगे तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, कम समय के लिए लोगे तो कम देना पड़ेगा, ठीक। तो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे हमने किसी से 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत रुपया दे रहा है, वो 10% दे रहा है, तो ब्याज है 5,000 का 10% कितना होगा। 10% निकालने के लिए क्या बताया था, एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, जैसे 5,000 का आपको 10% ब्याज दिया है 1 वर्ष का, तो इसका 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,000 में एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मूलधन होता है वो प्रतिशत में कितना होता है, 100%। 100% बराबर कितना है, 5,000, ठीक है। इसका 10% निकालना है, यानी 10 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा 10% डायरेक्ट आ जाता है। कैसे, एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% कितना आया, 500। अगर हम 10 की जगह पे बोले कि 12% ब्याज लेंगे तो हम आपको पैसे तभी देंगे जब मुझे आप क्या करोगे, 12% ब्याज के रूप में पैसे लौटाओगे 1 वर्ष का, ठीक है। तो 12% निकाल सकते हो, 100% बराबर 5,000 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 2 स्थान बाद दशमलव, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपया। कितना, 12%। 12% के लिए क्या है, प्रतिशत बढ़ गया तो रुपया भी बढ़ गया। 12 पंचे 60, अब वो 500 की जगह पे कितना ब्याज हो गया, उस पर 600 हो गया। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि अगर रेट बढ़ती है तो ब्याज बढ़ता है, समझ आ गया। अब जो अगर देखें कि जो 5,000 का 6,000 हो जा रहा है, तो ये 1,000 कितना प्रतिशत दर है, तो 5,000 का 1,000 कितना प्रतिशत दर निकालने के लिए कि 1,000 रुपये चुकाना पड़ेंगे तो दर क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप समझने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा। और लास्ट में हमने कुछ एक्सरसाइज दिए, एग्जाम्पल दिए, जिसे आपको करना होगा और उनको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर को भेजना होगा, तभी हम समझ पाएंगे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो वीडियो को अंत तक देखना और कॉन्सेप्ट को समझना, और मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप उसको खुद ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो वीडियो को आगे समझने के लिए आपको क्वेश्चनों को समझना होगा। क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आया है, इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल भी अप होता जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ब्याज कितना हो रहा है, 2%, इसे हम क्या कहेंगे, दर है। 2% क्या है, दर, ब्याज दे रखा है। प्रिंसिपल क्या है, मतलब मूलधन कितना दे रखा है, यहाँ पर है 500 रुपया, और समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। बिना फॉर्मूले के करना है, क्या करना है, बिना फॉर्मूले के आपको करना है। कैसे करेंगे बिना फॉर्मूले के, उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ये प्रतिशत में दे रखा है, किस में दे रखा है, प्रतिशत में, ठीक। तो ये 500 जो है प्रतिशत के फॉर्म में कितना होता है, 100% है। मूलधन हमेशा 100% होता है, कितना होता है, 100%, ठीक है। तो 100% है, और ब्याज कितना लग रहा है,
2% लग रहा है 4 वर्ष के लिए। तो 1 साल पे 2% लग रहा है, तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 8%। तो ब्याज जो आ जाएगा वो हमारा प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 8%। ये ब्याज है, ठीक है। ब्याज जो आया हमारा 8% आया। कैसे आया कि 1 साल का वार्षिक दर लिखा है, यानी हर 1 साल पे आपको 2 रुपये देना पड़ रहा है प्रति 100 पे, है ना। तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 8% हो जाएगा। मतलब जो अमाउंट दे रखा है हम उसका डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे? 8% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 500 का 8% कितना? 8%। प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आता है? 100 आता है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। और एक शॉर्ट तरीका बताएंगे हम, उसको आपको प्रतिशत निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं करना पड़ेगी, सीधा आंसर निकाल लेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कहीं पे कुछ नहीं करेंगे, बस आप इसको थोड़ा सा इस तरीक़ा से करेंगे। तो हमें 8% निकालना था, तो ये कितना आ रहा है? 40 है। ऑप्शन दिए नहीं थे हमने, तो ऑप्शन में कितना है? 40 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। और दूसरे तरीक़ा से अगर हम इसको करना चाहें तो देखिए और अच्छे तरीक़ा से समझ पाएंगे इसको। यहाँ पर 100% बराबर कितना है? 500। हमने बोला जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो क्या होता है? 100% होता है। अगर किसी का 1% निकालना है, कितना निकालना है? 1% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए आपको तकलीफ नहीं करना, सीधा दिखता है। क्या करते हैं? 2 स्थान बाद दशमलव लगा देते हैं। तो इसका 1% कितना है? 5। 5.00 मतलब 1% सीधा निकल आएगा। अगर आप इसके 2 स्थान पीछे दशमलव लगा दोगे, कितनी भी बड़ी वैल्यू बनी जाए 1% में बदल जाएगी, ठीक है। अच्छी बात है। और अगर 10% निकालना होता तो आप 1 स्थान पर दशमलव लगा देते। जैसे हमने बोला है 500 का क्या निकालना है? 500 का 10% निकालना है, तो ये 500 अपने आप में कितना है? 100% है। 10% निकालने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, 1 स्थान बाद दशमलव लगा देना है, यानी 500 का 10% कितना है? 50 है। इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, ठीक। 1% किसके बराबर आ गया? 5.00 यानी 5 रुपया के बराबर आ रहा है। 1% आ गया। यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? 8%। मतलब तुम्हें कितना निकालना है? 8% निकालना है। तो 8% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 का गुणा, सीधा 40 आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ आया क्या किया? अगर आपको सीधा पता है, अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कर दें, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 12%, ठीक। अब प्रिंसिपल की जगह पे हमने कर दिया 1500। अब आपको क्या करना है? सीधा आंसर दिख रहा होगा, कैसे दिख रहा है वो बता देते हैं। यहाँ पर इन सबको मिटा दें। अब 500 की जगह पे कितना हो गया? 1500 हो गया। अब तक तो आपका आंसर आ चुका होगा। 1500 है, 1% कितना होगा? 1% 15 होगा। कैसे? 2 स्थान बाद दशमलव लगा दिया। ब्याज कितना हो रहा है? 12 1 साल का लग रहा है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 48 है। तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे? 48 का। तो हमारा कितना निकालना था? 48%। तो यहाँ पर आप इसका गुणा कर सकते हो। 15 अट्ठे 120, हाथ से लाई 12, 15 चौको 60, 60 और 12 कितना होता है? 72। तो यहाँ पर कितना रुपये आएगा? 72 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या समझना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया है। कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 रुपये ब्याज देगा। तो यहाँ पर मूलधन तो दे नहीं रखा है, दिया है क्या? नहीं दिया। तो ब्याज जरूर दे रखा है कि ब्याज कितना है? 90% है। तो आप अगर इसको फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ब्याज तो हमें दिख रहा है ना, कितना प्रतिशत दिख रहा है?
मुझे बताइए 1 साल में कितना लग रहा है? 6% ब्याज लग रहा है। 1 साल का है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का 6 तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा तुम्हारा 18%। और ब्याज तो हमको दे रखा है, जो 18% ब्याज है वो किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो ब्याज जो हमारा दे रखा है वो 90 दे रखा है। हमने बस ब्याज को क्या कर दिया? प्रतिशत में बदल दिया। प्रतिशत में जो है 6 की दर से लग रहा है तो 3 साल में 18% ब्याज हो गया। 18% से हम 1% निकाल लेंगे और 100% क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन क्या होता है? 100%। हमें 100% निकालना है। जब भी मूलधन की बात होती है तो मूलधन कितना होता है? प्रतिशत में कितना होता है? 100%। यहाँ पर 18% बराबर 90 तो 1% कितना होगा? 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1% बराबर 5। 100% बराबर 100 का गुणा कर देंगे तो हमारे सामने आंसर आ गया 500। देखो इसको यहाँ पर क्या दे रखा है? 1500 रुपये का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? जूम आउट हो रहा है ना? हम तो क्या जूम आउट होगा? कितना ज़्यादा हो रहा है? कितना बार बार हो रहा है क्या? अभी हुआ है तो ऐसा करो, इसको स्वीप करके देखो इधर 1500 रुपये का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा? ठीक है, 1500 रुपये का 4 वर्ष में जो ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 120 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा है? दर पूछी है, किस दर से, है ना? किस प्रतिशत वार्षिक दर से। तो दर निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि दर यानी रेट, ब्याज बटे जो भी संख्या है उसका 1% इंटू टाइम। ब्याज कितना है? 120 रुपया। इसका 1% कितना है? 15। समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। 15 चौके 60, 60 दूनी 120। तो जो दर आ गई वो कितनी आ गई? 2 वर्ष, 2%। ठीक है, नेक्स्ट करो। 12% वार्षिक दर से कोई धन राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11,760 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, किस दर से? 12 की दर से। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। कितनी हो जाती है? 11,760 रुपये हो जाती है। यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है? 1 साल का 12% लग रहा है। 1 वर्ष का कितना लग रहा है? 12% ब्याज लग रहा है। ठीक, यहाँ पर कितने वर्ष लग रहा है? 8 वर्ष लग रहा है। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96% लग रहा है। ठीक, तो ये जो है ब्याज है। और मूलधन कितना होता है? मूलधन होता है 100% हो जाता है, मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज है। मूलधन कितना है? प्रतिशत 100 है। मिश्र ब्याज कितना आया? 96। तो ये क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस ब्याज है। प्रतिशत में दोनों वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पर 196% जो कि मिश्र धन कितना हो जाता है? 11,760 रुपया। इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे करेंगे? काट लेते हैं इसको। ये कट रहा है 14 से, या फिर और कम काटना तो और भी कम काट सकते हैं। 14 से काटे तो 14 से 14 बार कट के
14 14 196। 14 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा? 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112। कितना बचेगा? 5। 14 कम 14, 14 8 14 42, 14 42, 14 चौक 56। तो कितनी बार कट गया ये? ठीक है, 14 कम 14, 14 8 14 42, 14 छिंग 84। 14 से इसे काटा तो 6 बार कट गया। कितनी बार? तो 1% बराबर कितना आ गया? 60। तो 1% बराबर आ गया 60। 100% निकालना है क्योंकि मूलधन की बात हो रही। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो 100% हो जाएगा 6000। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 6000। समझ आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? क्या करना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालते हैं? 1 वर्ष का 12 है तो 8 वर्ष का कितना? 12 8 96 ब्याज हो गया। और मूलधन कितना होता है? 100% होता है। मूलधन में ब्याज जोड़ देते तो मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन 196 जो कि यहाँ पर इतना दे रखा है, इसको कैलकुलेट किया तो 1% बराबर 60 आ गया। 60 तो 100% बराबर कितना है? 6000। चलो नेक्स्ट करिए। यहाँ पर क्या दे रखा है? पहले ही जैसा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, दर कितनी है अब की बार में? 10%। समय कितना है? 3 वर्ष। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, ब्याज और ये इतना हो जाता है, मतलब ये क्या दे रखा? मिश्र धन दे रखा है। तो ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन कितना होता है? 100%। 100% मूलधन प्लस ब्याज बराबर कितना होता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना आ गया? इतना। तो ये कितना है? 130% बराबर 3900। तो इसे 10 से 10 13 तिया 39 30। तो 1% बराबर है 30। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हो गया 3000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बिल्कुल फास्ट आ गया, ऐसे ही आपको करना है फास्ट। ठीक है, डायरेक्ट देखना है कि अगर 10% दर जो दे रखी है 10% है, 10% 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 30% हो जाए। 4 वर्ष का होता है तो 40% हो जाता है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सीधे कर देंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, शुरू करें इसको। यहाँ पर सेम वही पैटर्न पर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? कितना मूलधन? मूलधन पूछा है। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो रहा है? 1 वर्ष का 5 लग रहा है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, मूलधन कितना होता है? मूलधन होता है 100%। 100% में ब्याज कितना आ रहा है? 15%। ब्याज और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 115%। 115% किसके बराबर है? इतना हो जाता है, यानी मिश्र धन। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्र धन होता है। यहाँ पर मिश्र धन इतना है। तो मिश्र धन कितना दे रखा है? 782। इसको काटना है। ठीक, इसको काटने के लिए क्या करेंगे? सिंपल काटते हैं। 1% बराबर 782/115। हमें क्या निकालना है? मूलधन, यानी 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए 100 का गुणा सीधा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से काटे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 23 से इसको काटेंगे। 23 तिया 69। कितना बचेगा? 9। तो हो जाएगा 92। 23 चौके 92। तो यहाँ पे 34 गुणित 20 बराबर कितना हो जाए? 34 दूनी कितना हो जाएगा? 68। तो आंसर कितना आया? 680। कौन सा सही है? डी वाला। समझ आ गया? आप थोड़ा सा अलग पैटर्न पे कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करें, थोड़ा नया टाइप है।
और इस टाइप को समझने के लिए क्या है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, सीधा समझेंगे पहले तो बेसिक कि आखिर इसमें कोई राशि कितनी हो जाती है, कोई राशि है या कोई मूलधन है जो कि दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। मतलब अगर मूलधन कितना होता है 100% होता है तो वो कितना दुगना हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 200%। ठीक है, तो ब्याज कितना है? ब्याज कितना होगा तुम्हारा? 100% ब्याज हो गया और 100% राशि थी। समझ आ गया? तो यहाँ पर ब्याज 20 वर्षों में 100% हो जाता है। 20 वर्षों में 100% हो तो दर कितनी होगी? तो हमें ये जो समय दे रखा है 20 वर्ष, इसे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 का गुणा कर दीजिए। दर है तो प्रतिशत में हो जाएगा, तो 100% ब्याज हो जाएगा। तो हमारा जो समय आ जाएगा वो दर आ जाएगी, तो कितने प्रतिशत आ जाएगी? 5%। अगर देखिए यहाँ से और चीज़ें भी सीखते हैं, जैसे ये था, इसका हमने वैसे ही बताया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई राशि 20 वर्षों में क्या हो जाती? दुगनी हो जाती है। समझ रहे हो? तो दुगनी हो गई मतलब 100% से 200% हो गई है। तो ब्याज कितना मिला? 100%। अब ये जो वर्ष था वो अगर हम इसमें किस दर से गुणा कर दें कि 100% हो जाए? ऑप्शन से सीधा। अब देखते हैं, हम इसको कर देते हैं 5 गुना। कितना कर देते हैं? 5 गुना। अब आंसर बताइए, 5 गुना मतलब कितना हो गया? 5 गुना मतलब 500 हो गया। कितना हो गया? 500। ब्याज कितना हो गया? 400%। 100% तुम्हारा क्या होगा? मूलधन हो गया। कितना हो गया? 5 गुना यानी 500% हो गया। ब्याज कितना हो गया? अतिरिक्त रुपया कितने? 400%। अब मुझे बताइए 20 वर्ष ये समय दे रखा है, अब इसमें किससे गुणा करें कि 400 हो जाए? तो देखिए इसको कुछ मत करो, ब्याज पता है ना, ब्याज कितना है? 400%। किससे भाग देना है? समय से भाग देना है। समय कितना है? 20 है। 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 20%। तो दर कितनी हो गई? 20%। हमें क्या करना है? ये जो ब्याज है, ब्याज में क्या करना है? ब्याज में भाग दे देना है। किससे भाग देना है? समय से। तो क्या निकल के आएगा? दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। जब हम ब्याज में समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगी? दर निकल आएगी। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। दर किस में आती है? प्रतिशत में। तो ये प्रतिशत में ही आंसर देगा। एक और यहीं पे क्वेश्चन कर ले, क्योंकि गुनागुनी वाले क्वेश्चन तो इसी तरह के रहते हैं। यहाँ पर कुछ समय बदल देंगे, यहाँ पे कोई गुनागुनी अलग आ जाएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम समय को बदल रहे हैं। ठीक, समय कितना ले लें? समय ले लेते हैं 8 वर्ष। 8 वर्ष में कोई राशि अपने से कितना गुना हो जाती है? मान लेते 6 गुना हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हें दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। ऑप्शन बाद में देख लेंगे, जो भी आंसर आएगा। कितना आ रहा? आंसर आ चुका है क्या? चलो देखते हैं। देखिए इधर समझ लेते हैं। कोई राशि थी, 8 वर्ष में कितनी हो जाती? 6 गुना हो जाती है। जो राशि, जो मूलधन होता है वो कितना होता है? 100% होता है। ठीक, 100% हो जाता है तो होता है। और ये कितना हो गया? 600% हो गया। अपने से कितना गुना हो गया? 6 गुना हो गया। ब्याज कितना मिला? 500% मिला। प्रतिशत में आंसर निकालना है तो हम किससे? 500 में किससे भाग देंगे? 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो ब्याज है, ब्याज 500% में समय से भाग दिया तो 8 वर्ष से भाग देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी? दर निकल आएगी। 8 5 40, 8 6 48। ठीक, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 8 दूनी 16 और 8 5 40।
तो हमारी जो दर आ गई अब की बार में कितनी आ गई? 62.5। ठीक, समझ आ गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। समझ आ गया? कुछ तो गड़बड़ है, मक्खी परेशान कर रही है, हट जाने दो। तो देखो इधर, यहाँ पर सवाल पे ध्यान देना, मक्खियों पे ध्यान मत दीजिए। सबके घर में होती है, हमारे घर में भी है। यहाँ पर देखिए, किस दर से कोई मूलधन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? 3। मूलधन कितना होता है? 100%। कितना हो गया? 300%। अपने से कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, मतलब निश्चित धन कितना हो गया? 300%। यहाँ पर ब्याज कितना निकला? 100 से 300 हो गया, मतलब 200% ब्याज है। क्या निकालना है? दर निकालनी है। दर निकालने के लिए क्या बोला था हमने कि दर निकालना है तो जो ब्याज है प्रतिशत में, उसमें समय से भाग दे देंगे। 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 4 मिलेगा, 8 पन 40। तो आंसर कितना आ गया? 25%। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। थोड़ा नया टाइप करेंगे अब की बार में। चलो, कितने समय में मूलधन तिगुना हो जाएगा? वार्षिक दर कितनी है? 10%। क्वेश्चन वैसा ही है, दर दे रखी है। तो मूलधन कितना होता है प्रतिशत में? 100% होता है। यहीं पे 3 गुना हो जाता है, मूलधन तिगुना हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत हो गया? 300% हो गया। ठीक है, 100 से 300% हो गया। ठीक, तो ब्याज कितना हुआ? ब्याज हुआ 200%। 200% होगा। अगर हम इसको इससे भाग देते, ऑप्शन में एक ऑप्शन और लिख लेते हैं, इसको 30 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा है? जो 2 से है 10 की दर से, दर जो है, अगर हम इसमें दर से भाग दे दें तो क्या निकल के आएगा? बताइए। समय। अगर हम ब्याज में, किसमें? ब्याज में, प्रतिशत के फॉर्म में ब्याज होगा। वैल्यू के फॉर्म में लेना हो तो वैल्यू के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ब्याज में किससे भाग देते? दर से। तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। यहाँ पर ब्याज कितना है? 200%। यहाँ पर समय कितना दर कितनी दे रखी? 10%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 20 वर्ष। समझ आ रहा है? ज़्यादा समय लगा क्या? नहीं। यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है, बस आपको क्या करना है, मूलधन 100%, 3 गुना हो गया, ब्याज कितना? 200% होगा। अगर मान लेते प्रतिशत के फॉर्म में नहीं देखते तो ऐसे ही देख लेते कि ये कितना था? 100 था, 3 गुना हो गया, यानी 300 हो गया। ठीक है, इससे करेंगे ना तो इससे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे में इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत के फॉर्म में हमें जो मूलधन होता है वो 100% होता है। समझ आ रहा है? तो 100% ही लेना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या 200% हो गया, दर से भाग दे दिया, सीधा आंसर आ जाएगा क्या? समय। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, शुरू करें। अच्छे से समझ लो, कितने समय में मूलधन 5 गुना हो जाएगा? क्या पूछा है? समय पूछा है। समय पूछा है। मूलधन प्रतिशत के फॉर्म में कितना होता है? 100%। कितना हो गया? मिश्र धन 5 गुना हो गया, यानी 500% हो गया। ब्याज कितना देना होगा प्रतिशत में? 400%। 400% हमारा क्या है? ब्याज है। ब्याज में अगर हम उसकी दर से भाग दे दें, दर कितनी है? 20%। जब हम ब्याज में दर से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? समय। समझ आ गया?
मतलब अगर हम फॉर्मूले को अगर माइंड में रखें तो क्या होगा, ब्याज वटे दर बराबर समय। समझ आ गया? अब इसको 500 कैसे आए, 5 गुना हो जाता है। कितना हो गया? 5 गुना, मतलब कोई राशि थी अपने से कितना गुना हो गई, 5 गुना हो गई, नहीं 500 हो गई। तो ब्याज कितना निकल के आया, 100% से 500 यानी 400% ब्याज हो गया। ठीक, तो इसे काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। राइट आंसर क्या हो गया, 20 वर्ष। चले, अब समझ आ गया ठीक से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ताकि आप उससे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। अगर हम देखें तो ये क्या है, 100% मूलधन है, ठीक है। कितने समय में टाइम पूछा है, समय के रिस्पेक्ट में हमने अभी क्या बताया था कि जो भी वैल्यू है, जो मूलधन दे रखा है, उसका हम क्या निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे। मूलधन 50 है तो 1% कितना आएगा इसका, नहीं, 1% बराबर 2 स्थान बाद दशमलव लगेगा तो 0.5 आ जाएगा। समझ आ रहा है, 2 स्थान बाद दशमलव है, नहीं ये आ गया। ब्याज कितना हो रहा है, 50 का कितना हो गया, 55 हो गया। ब्याज कितना आया, ब्याज में हम किससे भाग देते हैं, 1% बराबर 5, उसमें गुणा किसका करते हैं, रेट 4, ठीक है। मतलब 1% उसकी जो दर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको कैसे, फॉर्मूला अगर एक माइंड में रखना है, इमेज, फॉर्मूले की इमेज, हालांकि फॉर्मूला तो कुछ है नहीं है, इमेज रखना है क्योंकि 1% तुम्हें दिखता है। तो 1% गुणित दर, ठीक है। अगर हम ब्याज में 1% उसकी दर से भाग दे देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना है, 5, 1% बराबर क्या है, 0.5, ब्याज और दर कितनी है, 4, आ गया आंसर, दशमलव कटेगा 0 आएगा, ठीक है। 5 10 4 दूनी 8, हाँ सही कर रहे हैं, 4 दूनी 8, या फिर इसको और काट लो, ठीक है, 5/2, 5/2 यानी 2.5 वर्ष। यहां पर देखिए कितने समय में 3500 का साधारण ब्याज 420 रुपया हो जाएगा। यानी ब्याज दे रखा है कि 3500 रुपया मूलधन हो गया, ब्याज कितना हो गया, 420 हो गया, दर कितनी दे रखी, 40 है। तो यहाँ पर ये पूछा उन्होंने कि कितने समय में हो जाएगा 420 रुपया इसका ब्याज है। तो ब्याज डायरेक्ट फॉर्मूले रखेंगे तो क्या होता है, ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100, यही होता है। ब्याज कितना है, 420 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 3500, गुणित रेट कितनी है 4 समय बटे 100। तो यहाँ पर देखिए हमने इसलिए आपको सीधा डायरेक्ट बताया था कि किसी भी संख्या, जो भी मूलधन दे रखा हो उसका 1% निकालने के लिए 100 से भाग देंगे, यानी 2 स्थान पर 0.1% हो गया। और 35 से और इनको काटना है, क्या करना है, काटना है। तो 35 चौके कितना होता है, 35 चौक कितना होता है, 140। तो हमने इनका गुणा कर दिया, 140 आ गया, गुणित 3, 140 बराबर कितना है, 0 से 14 तिया 42 है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, देखिए अभी हमने इसको फॉर्मूले से कराया है, तो फॉर्मूला वही चीज है जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया था। आपको क्या बताया था कि आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि ब्याज कितना है 420 रुपया, ठीक। इसका 1% मूलधन का 1% यानी 2 स्थान बाद दशमलव, 1% कितना दिख रहा है 35 है, 1% का जो मान है वो 35 है, ठीक।
उसकी दर से मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिए। दर से मल्टीप्लाई करके भाग दे दिया तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा। सीधा 1% तुमको दिखता है, कितनी वैल्यू बनी रहा है उसका 1% साफ दिखता है। ठीक है, 1% दिखता है तो हम उसको समय भी निकाल सकते हैं। 35 से काटा या 4 से काटा, 4 एकम 4, ठीक, 4 पंचे 20। दो संख्या लेते तो एक जीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो कितना हो गया 105 है। 35 दिया 105, 3 वर्ष। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1800 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 2250 हो जाता है। तो इस बार क्या निकालना है, दर निकालना है। दर किस में आती है, प्रतिशत में आती है। ठीक, क्या करेंगे, प्रिंसिपल ब्याज कितना आ रहा है 450, कैसे निकाला, मिश्र धन में से अमाउंट में से क्या माइनस कर देते, प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2250 है, 2250 में से 1800 आप माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। ब्याज कितना आ रहा है 0, 5 और 12 का 8 गया तो 4, 450 क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब आप चाहे फॉर्मूले में रखिए, ठीक है, ब्याज कितना आया 450, ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100। ब्याज कितना है 450, प्रिंसिपल कितना था 1800, गुणित रेट कितनी है, रेट तो निकाल रही है, टाइम 2 वर्ष बटे 100। वैसा ही ये है, चाहे रेट निकालिए चाहे टाइम निकालिए, वही कॉन्सेप्ट है, रेट और टाइम दोनों के लिए। मतलब अभी हमने क्या निकाला था, समय निकाला था, उसी मेथड से हम इसको भी निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हम 100 से भाग देंगे तो 1% आ जाएगा, 100 से भाग दिया तो कितना आ गया, 1% आ गया। इसका 1% कितना है 18, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, समय से कर दिया। दर होती तो दर से कर देते। तो ये जो 18 और इनका गुणा होगा कितना होगा, तो रेट इज इक्वल टू कितना है 450 बटे 18 गुणित 2, वही समय है। निकाल लो इसको, 9 से काट दे, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 0। 4 से 25 में भाग देंगे, किससे देंगे, या 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 25 है। 25 बटे 2, 25 बटे 2 कितना होता है 12.5, 12.5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, भाग देने पर 12.5% रेट आ जाएगी। सेम पैटर्न है, जैसे अभी हमने इस फॉर्मूले से करा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अगर इसको माइंडली करते हैं, जिस तरह से अभी हमने इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, उसी कॉन्सेप्ट से करते तो आप सीधे आंसर तक पहुंच जाते हैं। क्या करना है आपको, चाहे तो टाइम निकालना हो चाहे रेट निकालना हो, दोनों के लिए क्या करते हैं, ब्याज में भाग दे देते हैं। किससे, 1% गुणित जो भी दे रखा है, रेट दे रखी तो रेट से गुणा कर देंगे या फिर टाइम से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर रेट पूछा है तो टाइम से गुणा होगा, टाइम पूछा है तो रेट से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, रेट पूछी है तो किससे गुणा होगा, समय से। ठीक, अगर उनने ये पूछा होता है कि टाइम पूछा होता तो किससे गुणा हो जाता है, इधर चला जाता है इधर चला जाता, तो ब्याज बटे 1% गुणित रेट। टाइम पूछा है तो रेट से गुणा, और ये सब चीजें हैं तुम्हारे डायरेक्टली हैं, सीधा माइंड में अगर प्रैक्टिस है तो कर लेंगे। चलो, ब्याज कितना हो रहा था 450 रुपया, 1% कितना है इसका, 1% तुम्हें दिख रहा है ना 18 है, 1% कितना है, 2 स्थान में 0.18। ठीक, समय टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, लो आ गया, रेट आ गई तुम्हारी। ये वैल्यू किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी, क्योंकि रेट प्रतिशत में होती है। 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 1 0 ये है, 25 से आ गया। 25 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12.5,
समझ आ गया? सेम वही है, फॉर्मूले से बच जाओगे। बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको करना क्या है कि ब्याज अगर पता है तो हम उसके समय से 1% में गुणा करके भाग दे देंगे। ठीक है, समय को इसके 1% में गुणा करके ब्याज में भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? रेट निकल आएगा। अगर समय का दर से मतलब क्या दिया होता है, अगर हम इसके 1% में दर का मल्टीप्लाई करके भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा? समय निकल आएगा। ठीक, दोनों एक ही चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। इसको कितने समय में 1500 की राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 240 रुपया प्राप्त होगा। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार क्या पूछा है? समय पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा कि ब्याज तुम्हारा कितना है? 240 है। ठीक, समय इसका 1% कितना होगा? 15। इसको दर से भाग गुणा कर देंगे 4, तो ये क्या निकल आएगा? समय निकल आएगा। क्या बोला था कि जो मूलधन है उसका हम 1% निकालेंगे, उसको दर से गुणा करके भाग दे देंगे, सीधा क्या निकल आएगा? टाइम निकल आएगा। 15 चौके 60 है, या हम इसको काट देंगे 4 छिंग 24 है और 15 चौके 60, 4 वर्ष है। ठीक है, अगर यहाँ पर सीधा सीधा समझ आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? कितना समय लगना चाहिए था? जितना समय सोचने में। देखिए सीधा 1% 2 स्थान में 15 चौके 60 से भाग देना, सीधा इन दोनों का गुणा होगा, दर का और 1% का। दर का 1% से गुणा करके ब्याज में भाग दे दीजिए, आंसर। किसी भी संख्या का 1% हमने तुम्हें बता ही दिया क्या होता है। मुझे बताइए इसका 1% कितना होगा? 164। 164 समझ आ रहा है? सीधा 1% दिखता है, 2 स्थान बाद दशमलव। अगर हमने बोला कि बताइए इस संख्या का 1% कितना? 1.64। हमने बोला किसी भी संख्या का 150 का 10% कितना होगा? 150 का 10% बराबर 15, 1 स्थान बाद दशमलव। अगर 150 का हमने बोला 1% कितना होगा? 150 का 1% 1.5। हमने बोला कि 150 का 5% बताइए कितना होगा? 150 का 10% बराबर ये है, तो 5% बताइए कितना होगा? 5% बराबर कितना है? 7.5 है। 7.5 दुगना नहीं करना, इसका भी आधा करना है। 10% बराबर 15, 5% क्या करना है? इसका आधा, इसका आधा, 15 का आधा 7.5। समझ आ गया? नहीं आया समझ में? तो अगर हमने बोला कि देखिए यहाँ पर 10% बराबर, किसी भी संख्या का 10% दिखता है तो 20% बताइए कितना? 20% बराबर कितना हो जाएगा? 30 से। कैसे? 10% दिख रहा है, 10% क्या होता है? 1 स्थान बाद दशमलव। 20% इसका डबल है, इसका डबल है। ठीक है, अगर हमने बोला है कि बताइए कि इसका तुम्हें बताना है 40%, कितना निकालना है? 40%। 150 का 40%, 15 चौके 60, 60 रुपया। एक 10% बराबर ये है, 40% 4 गुना, इसका 4 गुना। समझ आ गया? अगर आपने इन चीज़ों को रफ कर लिया तो आप सिंपल सा रफ मतलब इसको फास्ट कर लिया, चाहे इतनी बड़ी कैलकुलेशन कितना ना हो, आप परसेंटेज देखते ही निकाल लोगे। देखते कैसे निकालने हैं? क्योंकि उसका 1% निकाल सकते हैं, 1% से तुम उससे किसी भी संख्या में बदल सकते हो। देखिए इधर, यदि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1200 रुपये वापस किए, तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दिया? क्या दिया? ब्याज कितना प्रतिशत दिया? ये पूछा है। क्या पूछा है? रेट पूछिए। क्या पूछा है? रेट। रेट कैसे निकाल ले? डायरेक्ट निकाल रहे हैं। रेट क्या बोल रहा था? ब्याज। ब्याज में उसके 1%, जो भी अमाउंट जो तुम्हारा प्रिंसिपल था उसका 1% गुणित टाइम, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ब्याज कितना हो रहा है? 1000 का 1200 हो गया तो कितना? 200 रुपया ब्याज हो गया। ठीक, 1000 लिए, 1200 लौटाए, 2000 अतिरिक्त दिया, वो ब्याज 200 रुपया आ गया। इसका 1% किसके बराबर है? 10 के बराबर है। किससे? समय से गुणा कर दिया तो 2 हो गया। तो कितना समय आ गया? 20 से भाग दिया तो 10%। 10 दूनी 20, 20 10 अरब 200। ये वाला इसका 1% कितना है? हमने क्या बोला है? जो मूलधन था उसका 1% 2.10 है। ठीक है, 1% को उसके समय से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया कितना? 10 दूनी 20, 20 से उसके ब्याज में भाग दे दिया, सीधा आंसर। समझ आ गया? अब मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करानी चाहिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, हो गया, बहुत हो गई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन